सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन बन गई है? तो आंसर होगा संगीता श्रीवास्तव। तो अभी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है और इसी के साथ ये इसकी पहली महिला कुलपति भी बन गई है। इसके अलावा साल 2005 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा मिला था तो उसके बाद कुलपति बनने वाली वह यूनिवर्सिटी की पहली प्रोफेसर भी बन गई है। बाकी मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी ये चैतन्या वेंकटेश्वरन। एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी और हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की सीईओ बनी थी और देश में विमानन क्षेत्र में पहली बार एक महिला किसी एयरलाइन कंपनी की सीईओ बनी। तो इस प्रश्न से संगीता श्रीवास्तव का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? आप जानते हो हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन दुनिया भर के लोगों को एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो एड्स से संबंधित बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छा, आपको ये तो पता है वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन इस बार की इसकी थीम क्या रही ये आपको याद रखनी है। तो थीम रही है ग्लोबल सॉलिडिटरी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है थीम? ग्लोबल सॉलिडिटरी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी कल मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस भी मनाया और याद रखना 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है। और उसी के साथ आपको बता दूं अभी 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक नागालैंड में वर्चुअली तौर पर, क्योंकि कोविड-19 के कारण वर्चुअली तौर पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को। तो अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। ये किसका स्थान लेंगे? स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह। बाकी विजय सिन्हा आप जानते हो बिहार विधानसभा के अभी अध्यक्ष बने। रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। वैसे बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम बने हैं, एक तो ये हो गई रेणु देवी और दूसरे कौन है? तार किशोर प्रसाद है। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम ये भी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न से उत्पल कुमार सिंह का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे भी आप मटेरियल तैयार कीजिए, चाहे ऑडियो पे चाहे वीडियो में, जिससे कि क्या होगा सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें एक साथ मिल जाएंगे तो उन्हें याद करने में आसानी होगी। और हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एग्जाम्स में 100% मान के चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको ये बात पता होगी। और आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो, बैंक एग्जाम हो या आपके स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स हो, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिन पे मैंने एक ऑडियो तैयार कर दिया। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अभी इन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैंने इनका एक ऑडियो तैयार कर दिया है, तो वो ऑडियो आप जरूर सुनिएगा। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस करके। और अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा खबरी एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज में अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इन ऑडियोज को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उन्होंने ही देहरादून के टोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। तो ये जो झील है ये 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है, जिसकी क्षमता कितनी है? कैपेसिटी 77,000 क्यूबिक मीटर। ये यूनिट है वॉल्यूम की, आयतन की। तो ये झील राज्य के 18 से लेकर 20 गांव की पीने की जो पानी की समस्या है और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के अलावा
इस क्षेत्र में जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी, जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। अच्छा देखो, सबसे पहले तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको याद रखनी है। इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अभी आपको याद होगा, भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। उसके अलावा भी उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की और उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड भी बन गई है। उसके अलावा याद रखना, पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड सरकार ने अभी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की थी और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और उत्तराखंड सरकार वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरे से बिजली भी बनाएगा। अभी आपको याद होगा, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अभी उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था। संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। याद रखना, कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये गंगा नदी पे बनेगा ऋषिकेश में। उसके अलावा देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही बनेगा। पहला आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो इतना आप याद रखना, इससे बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वर्षा जोशी को। तो अभी भारत सरकार ने आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगी? दिलीप रथ का। बाकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुजरात के आनंद जिले में। और के गोपाल कृष्णन, ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अभी ये बने थे। और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे हमारे। अच्छा देखो, डेयरी की जब भी बात होती है, डेयरी में क्या मिलता है? दूध, मिल्क। और मिल्क से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, नेशनल मिल्क डे और वर्ल्ड मिल्क डे। तो नेशनल मिल्क डे तो आप बता ही दोगे, अभी मनाया था हमने 26 नवंबर को। और वर्ल्ड मिल्क डे भी आप याद रखो 1 जून को मनाते हैं। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, सफेद क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। उन्हीं के जयंती को तो हम मनाते हैं ये नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। तो इस प्रश्न से वर्षा जोशी का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर होगा लाहौर। तो अभी हाल ही में आई यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है। और सेकंड नंबर पे हमारे नई दिल्ली को बताया है और तीसरे पे काठमांडू को रखा है। तो याद रखना किसके अनुसार बात कर रहे हैं? यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित लाहौर है, सेकंड पे नई दिल्ली है और तीसरे पे है काठमांडू। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा AR रहमान को। तो अभी भारतीय संगीतकार, सिंगर और ऑस्कर विजेता AR रहमान को बाफ्ता ने अपनी पहल ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर बनाया है। तो अब AR रहमान क्या करेंगे? देश में फिल्म, टीवी और खेल जगत के प्रतिभाशाली कलाकारों को ढूंढेंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेंगे। अच्छा, सोनू सूद अभी काफी न्यूज में था इनका नाम। अभी एक तो एसर इंडिया के आपको याद होगा ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में भी इनको नियुक्त किया था। वैसे इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी जिसका क्या नाम है? आई एम नो मसीहा। और आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया था। अच्छा, वैसे बाफ्ता की अगर हम लोग बात कर लें, पहले तो ये बताओ बाफ्ता का मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म क्या होगी? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। और बाफ्ता से एक अपॉइंटमेंट्स आपको जरूर याद आना चाहिए। बाफ्ता के चेयरमैन बने थे अभी कौन? कृष्णेंदु
मजूमदार। तो अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडागोरे, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडागोरे जो अभी तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो भारत में जैव विविधता संरक्षण, पुनः निर्माण और कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना में हैदराबाद के पास स्थापित किया गया है। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी याद होगा तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष भी घोषित किया था। उसके अलावा अभी तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए रैयतु वेदिका कार्यक्रम भी शुरू किया था। उसके अलावा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को भी लॉन्च किया था और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना है भारत का। इससे पहले दो कौन थे? दिल्ली और गुजरात। और तेलंगाना की पुलिस ने साइबर नाम से एक वर्चुअल जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा आपको याद होगा तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए TS वेदर एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था बाढ़ की चेतावनी वगैरह देने के लिए। और इसी तरह से मुंबई में आई फ्लोज नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया गया था और बेंगलुरु में मेघ संदेश नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ये तीनों का पर्पस सेम ही है, मौसम संबंधी जानकारी देना। अभी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी GI टैग मिला था। और याद रखना हैदराबाद शहर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है, पहला दिल्ली है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्य की 11 सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। मतलब एक तरह से ये डोर स्टेप स्कीम है, घर घर जाकर के सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा लोगों को ताकि उनका लाभ मिल सके। तो ये जो कार्यक्रम है ये 30 जनवरी तक चलेगा। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो इसकी कैपिटल कोलकाता है। आप जानते हो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और याद रखना भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी नदी के नीचे चलेगी। और कोलकाता जो बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट, अभी उसका नाम बदल करके किनके नाम पे रख दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। देखो कोलकाता में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, यूको बैंक का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया था, यानी कि चलता फिरता लाइब्रेरी आप कह सकते हो। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल ने सुबज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता था। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके अलावा कृषि मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, जबकि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। उसके अलावा याद रखना पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने ही मातृ स्मृति योजना शुरू की थी और स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा योजना भी शुरू की थी। देखो पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरबन नेशनल पार्क मिलेगा, बुक्सा नेशनल पार्क मिलेगा, गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा और सिंगालीला नेशनल पार्क मिलेगा। बाकी यहाँ से आप याद रखो एक जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा। तो अभी होम प्रेगनेंसी किट ब्रांड प्रेगा न्यूज ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। प्रियंका चोपड़ा, इनको पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट बी फिज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और दिशा पाटनी मिंत्रा के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक नाम से बुक रिलीज की है? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक नाम से एक बुक को जारी किया है। और ये जो बुक है ये इस बात पर केंद्रित है कि एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। अच्छा, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? अशोक लवासा बने थे। उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्वनाथ दत्त का 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे विश्वनाथ दत्त, जिनका भी 94 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। तो जलियांवाला बाग समेत आधुनिक भारत पर कई किताबें इन्होंने लिखी है और अभी इनका निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो आंसर होगा MIT, जो यूएसए में है, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और भारत में बेस्ट इंस्टीट्यूट बताया था IIT बॉम्बे को, जो कि वर्ल्ड वाइड 172 नंबर पर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, ये ऑडियो सुनना मत भूलिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल ऑडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसे आपको जरूर से सुन लेना है। सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में इसको। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।